मूलचंद मीणा बीए बीएड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एलईजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड पोएम पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए। नो फर्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज। पहली लाइन है नो फर्दर। फर्दर, यहाँ फर्दर का मतलब होता है आगे। आपने पहले की क्लासों में ये मीनिंग बहुत पढ़ रखी है, 10वीं 12वीं और बीए फर्स्ट ईयर में आपने ये मीनिंग पढ़ रखी है। फर्दर, फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे। आगे देखिए, सिक। सिक का मतलब होता है प्राप्त करना। एच डब्ल्यू के सिक, सिक का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और एच डब्ल्यू के सिक, एच डब्ल्यू के सिक का मतलब पता लगाना भी होता है। मेरिट्स कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति की मेरिट आ गई, तो मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण होता है। मेरिट का मतलब क्या होता है? गुण। टू डिस्क्लोज, टू डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? पता लगाना। अब यहाँ दो मीनिंग सिमिलर सिमिलर आई है, एक तो सिक और एक टू डिस्क्लोज। सिक का मतलब भी पता लगाना और टू डिस्क्लोज का मतलब भी क्या होता है? पता लगाना। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार दो मीनिंग सिमिलर आ जाती है तो उनका अर्थ सेम ही होता है। जैसे अपन कहें पावर एंड स्ट्रेंथ, शक्ति और ताकत, बात एक ही हो गई। पावर का मतलब भी शक्ति और स्ट्रेंथ का मतलब भी क्या हो गया? शक्ति। तो इंग्लिश की ये विशेषता है कि दो मीनिंग एक साथ आ जाती है तो उनका अर्थ सेम ही होता है। आगे देखिए, पहली लाइन का अर्थ देखिए कि कवि थॉमस डे कहता है कि जिस कब्र पर वह खुद जो कुछ भी लिखना चाहता है। कवि थॉमस डे अपने कब्र के बारे में कह रहा है। कवि थॉमस डे अपने कब्र के बारे में कहता है कि जिस कब्र पर वह कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां लिखाना चाहता है, तो उस कब्र के पास में यदि कोई राहगीर गुजरे, कोई राहगीर गुजरे, तो वह किसी गुणों का पता लगाने की कोशिश ना करे, तो वह उस कवि के गुणों का पता लगाने की कोशिश न करे, वह आगे किसी गुणों का पता लगाने की कोशिश ना करे। और ड्रा हिज फेलिटीज फ्रॉम देयर ड्रेड अबॉर्ड। ड्रा का मतलब होता है खींचना। DRAW, ड्रा का मतलब क्या होता है? खींचना, खींचना। और फेलिटीज, फेलिटीज का मतलब होता है कमजोरियां। फेलिटीज का मतलब क्या होता है? कमजोरियां। और देर का मतलब उनकी। और ड्रेड एबोर्ड, मीनिंग आई है ड्रेड एबोर्ड। ड्रेड एबोर्ड का मतलब होता है ईश्वर का वक्षस्थल, मतलब ईश्वर का सीना। तो कवि थॉमस के कहता है कि यदि कोई राहगीर उसकी खुद की कब्र के पास में से होकर के गुजरे, तो उसके गुणों और अवगुणों को ना देखे। और यदि कोई राहगीर उसकी कब्र के पास में से होकर गुजरता है, तो कोई राहगीर ईश्वर के वक्ष स्थल से उसकी कमजोरियों को ना खींचे। आगे देखिए, देयर दे अलाइक इन ट्रेवलिंग होप रिपोज। देर का मतलब वहां होता है। देर का मतलब क्या होता है? वहां। दे अलाइक का मतलब यहां पर है गुण और दुर्बलताएं। दे अलाइक का मतलब क्या है? गुण और दुर्बलताएं। और इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, मीनिंग आई है इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज, पूरी मीनिंग है। तो इन ट्रेम्बलिंग होप रिपोज का मतलब हो गया कि गुणों की आशा करना और उनकी कमजोरी से डरना। ट्रेवलिंग होप रिपोज का मतलब हो गया गुणों की आशा करना और उनकी कमजोरियों से डरना। तो ये कवि थॉमस ये कहता है कि वहां पर ये गुण और दुर्बलताएं इस प्रकार से है कि इन गुणों की आशा भी की जाती है और इनकी कमजोरी से डरा भी जाता है। कवि थॉमस ये कहता है कि जो गुण और दुर्बलताएं उस कवि के अंदर है, तो इन गुणों से आशा की जाती, गुणों से तो आशा की जाएगी, और कमजोरी से हमेशा क्या किया जाएगा? डर लगेगा। कवि थॉमस के कहता है कि उस कवि के अंदर, खुद के अंदर गुण और दुर्बलताएं हैं, तो इन गुणों से हमेशा आशा की जाएगी और उसकी दुर्बलताओं से हमेशा डरा जाएगा। द बोसम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड। कवि थॉमस के कहता है कि जो गुण और दुर्बलताएं उस कवि के अंदर हैं, कवि थॉमस के कहता है कि जो गुण और दुर्बलताएं उसके अंदर है, वह तो ईश्वर के सीने में ही विलीन हो गई। यहाँ पर BOSOM, बोसम का मतलब होता है वक्षस्थल। अब किसका वक्षस्थल? बोसम का मतलब वक्षस्थल हो गया। ऑफ हिज फादर, फादर का मतलब क्या हो गया? पिता। एंड हिज गॉड, और उसके भगवान। अब उसका पिता और उसका भगवान कौन है? एक ही तो है, ईश्वर है। भाई उसका ईश्वर भी कौन? ईश्वर। और फादर भी कौन? ईश्वर।
तो कवि थॉमस डे कहता है कि जो गुण और दुर्बलताएं उसके स्वयं के अंदर है, वो गुण और दुर्बलताएं तो उस ईश्वर के सीने में, ईश्वर के वक्ष स्थल में विलीन हो गई। इसलिए किसी भी राहगीर को उसके गुण और दुर्बलताओं को नहीं देखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि थॉमस डे कहता है कि कोई भी राहगीर यदि उसके कब्र के पास में से होकर के गुजरे तो उसके गुण और दुर्बलताओं को कभी ना देखे, क्योंकि ये गुण और दुर्बलताएं तो अब ईश्वर की ईश्वर के साथ, ईश्वर के शरीर में ही विलीन हो गई, ईश्वर के साथ, ईश्वर के वक्ष स्थल में ही विलीन हो गई। ठीक है, मैंने ये मीनिंग लिख रखी है, डिफिकल्ट मीनिंग है। फर्दर का मतलब आगे होता है SW के सिक, SW के सिक, सिक का मतलब होता है प्राप्त करना, पता लगाना, और मेरिट्स का मतलब होता है गुण, और टू डिस्क्लोज का मतलब होता है ढूंढना, पता लगाना। मतलब सिक और टू डिस्क्लोज एक सिमिलर मीनिंग है। ड्र का मतलब होता है खींचना, हेलिटिज का मतलब कमजोरियां, ब्रेड अबोर्ड का मतलब होता है ईश्वर का वक्ष स्थल, और दे अलाइक का मतलब होता है गुण और दुर्बलताएं, और ट्रेवलिंग होप रिपोज का मतलब होता है गुणों की आशा करना और उसकी कमजोरियों से डरना। बोसम का मतलब वक्ष स्थल होता है, और फादर का मतलब क्या होता है, ईश्वर। यहाँ फादर का मतलब पिता, फादर का मतलब पिता होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ फादर का मतलब ईश्वर से लगाया गया है कि फादर कौन है, जैसे कि अपना पिता कौन है, अपना खुद की पिता ही देख लीजिए, अपने पिता कौन है, अपने पिता ईश्वर हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।